नमस्कार, मैं हुजैफा गौर एबी स्टार न्यूज से आपके साथ। एबी स्टार न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 20 जवानों को शहीद करने वाला नक्सल कमांडर हिडमा आखिर है कौन? हिडमा का दुस्साहस इतना बढ़ चुका है कि वो कई बार पुलिस अधिकारियों को फोन करके सीधे चुनौती देता है। बताते हैं कि इस बार भी उसने ऐसा ही किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए हैं और एक जवान लापता। हिडमा का दावा है कि लापता जवान उसके कब्जे में है और अब वो जवान की सकुशल रिहाई के लिए शर्त रख रहा है। हिडमा के दुस्साहस का ये तो एक नमूना भर है। पिछले 10 सालों में दंडकारण्य के जंगलों में उसका राह चलता आ रहा है, लेकिन लगता है कि उसका अंत निकट आ गया है। जल्दी उसका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तानी आतंकियों का कश्मीर घाटी में हुआ। कौन है हिडमा उर्फ हिडमन्ना? हिडमा की उम्र 40 साल के आसपास है और वह सुकमा जिले के पुवर्ती गांव का आदिवासी है। वह 90 के दशक में नक्सली बना। वह पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का मुखिया है। हिडमा को उसके भयंकर और घातक हमलों के लिए जाना जाता है। हिडमा के कारनामे किसी हिजबुल आतंकवादी से कम नहीं है। देखा जाए तो उसके कारनामे उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। हिडमा के कारनामे की वजह से उसे पार्टी की केंद्रीय समिति में सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में चुना गया था। हिडमा करीब 180 से 250 नक्सलियों के समूह का सरगना है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हिडमा के सिर पर है 40 लाख का इनाम। हिडमा की अभी की कोई भी तस्वीर नहीं है जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हिडमा कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आपको इसी से लग जाएगा कि उसके सिर पर 40 लाख का इनाम है। एनआईए ने भी हिडमा के खिलाफ मांडवी मर्डर केस में चार्जशीट फाइल की है। भीमा मांडवी बीजेपी विधायक थे। अप्रैल 2019 में दंतेवाड़ा में उन पर हमला हुआ था, जिसमें वह, उनका ड्राइवर और 3 सुरक्षा कर्मी भी मारे गए थे। पीएलजीए बटालियन हिडमा के अंडर काम कर रही थी। बीते साल भी नक्सलियों ने सुकमा के मिनापा में ऐसा ही हमला किया था, जिसमें 17 जवान शहीद हुए थे। हिडमा इतना खतरनाक है कि आपको इससे ही अंदाजा लग सकता है कि वो बड़े बड़े अधिकारियों को फोन कर धमकी देता है और खुली चेतावनी देता है, यहां तक कि अंजाम भुगतने को भी कहता है। एबी स्टार न्यूज से हुजैफा गौर की ये खास रिपोर्ट। तो देखा आपने, लेकिन ऐसे लोगों की जिंदगी ज्यादा नहीं होती है। हर पापी का वक्त आता है, इसका भी एक दिन वक्त जरूर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।